नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। जब जब पृथ्वी पर त्राही त्राही मची है, अत्याचारियों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तब प्रभु श्री नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लिया है और धरती से पाप व अत्याचार को मिटा करके पृथ्वी का उद्धार किया है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री नारायण राम के रूप में पुत्र बनकर के आए थे और इस पृथ्वी से उन्होंने पापियों का बोझ कम किया, दुष्टों का संहार किया तथा पुनः धर्म की स्थापना करके अपने परम धाम को चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो कथा है वह सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम पड़ा था रामायण महाकाव्य, और उस महाकाव्य में 24,000 श्लोक विद्यमान है। उसके पश्चात कलयुग में श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ उन्होंने निर्मित कर दिया जिसको व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कलयुग में सुनेगा या पढ़ेगा तो निश्चय ही उसका उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस रचा उसके बारे में एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा? सबने रामायण लिखी, किसी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, किसी ने आध्यात्म रामायण लिखी, किसी ने आनंद रामायण लिखी, तो किसी ने राधेश्याम रामायण लिखी, तो किसी ने कंबन रामायण लिखी और अनेकों अनेक रामायण की रचना हुई और आपने इसका नाम रामायण न रख करके इसका नाम रामचरितमानस कहा। और रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ होता है राम का मंदिर, राम का घर। जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक निश्चित समय पर हमें जाना होता है। मंदिर जाने के लिए सबसे पहले हमें पवित्र होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, उसके बाद ही हम मंदिर जा पाते हैं। मंदिर जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ फूल फल या कुछ भी अपने साथ लेकर जाते हैं। मंदिर जाने की शर्त होती है कि साफ सुथरा होकर जाया जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस को सरोवर बना दिया है और मानस अर्थात सरोवर। सरोवर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई ऐसी शर्त नहीं होती है, समय की पाबंदी नहीं होती है। कोई भी कैसा भी हो इस रामचरितमानस सरोवर में स्नान कर सकता है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में इस सरोवर में स्नान कर सकता है। व्यक्ति जब मेला होता है, गंदा होता है, तभी सरोवर में स्नान करने जाता है। इसलिए जो शुद्ध हो चुके हैं वो रामायण में चले जाएं और जो शुद्ध होना चाहते हैं वो रामचरितमानस में आ जाए। राम कथा जीवन के दोषों को मिटाती है और इसीलिए मनुष्य को अपने पापों को समाप्त करने के लिए, अपने पूर्व जन्म के जो भी दोष है उनको मिटाने के लिए इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करना चाहिए। कहा गया है कि इसकी एक ही चौपाई जीवन को परम पवित्र कर देती है और मनुष्य का पुण्योदय कर देती है। और यदि कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आधी चौपाई भी यदि सुन लेगा तो भी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह रामचरितमानस संत महात्मा और मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना भगवान शिव जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों को और सब पापों का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस खड़े में लिखा है, रामचरित और मानस। इस पर एक बार तुलसीदास जी से पूछा कि आपने रामचरितमानस खड़े में क्यों लिखा है? तुलसीदास जी ने बताया कि रामचरितमानस राम दर्शन की, राम मिलन की एक सीढ़ी है। जैसे घरों में पुताई के दौरान हम एक लकड़ी की सीढ़ी यानी निशानी बना करके लगाते हैं, ऐसे ही रामचरितमानस भी राम मिलन की एक सीढ़ी है।
कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें इसी 3 डंडे की निशानी यानी सीढ़ी बना दी है, जिसका नाम रामचरित और मानस। और इस सीढ़ी में 3 डंडे लगाए हैं, लेकिन चढ़ने के सिर्फ मानस और चरित 2 ही डंडे हैं। तीसरा चढ़ना नहीं है। तीसरे पर तो स्वयं राम जी, हमारे रामलला अवध सरकार विराजे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मानस मन मलिन हो रहा है और चरित्र पतित जीवन में सीढ़ी के 2 डंडे नहीं चढ़ पा रहे हैं। चढ़ने और उतरने की एक ही सीढ़ी होती है, अंतर होता है तो सिर्फ दिशा का। यदि दिशा ठीक है तो जीवन में व्यक्ति की दशा सुधर जाती है, और यदि दिशा गलत हो गई है तो दशा दुर्दशा में बदल जाती है। पतन और गर्त में जाने में समय नहीं लगता है। मन शुद्ध होता है, मन की मैल दूर हो जाती है। राम के नाम के गायन से और चरित्र में दिव्यता की सुगंध आती है, सत्पुरुषों की, संतों की संगत से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है, सबसे बड़ा नियम है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो व्यक्ति मन से साफ होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, उसको मैं बहुत पसंद करूंगा। वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाएगा, और मुझे छल कपट छिद्र इनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कपट होता है, मन में छल होता है, और व्यवहार में और छिद्र होते हैं विकारों के मन में। हमारे जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। हमारी संस्कृति के जीवंत संस्कारों में प्रमुख है देवार्चन, देव दर्शन और देवों की कथाओं का श्रवण। हमारा जन्म, हमारे कार्य, हमारा मन और हमारी वाणी के द्वारा सर्व समर्थ की सेवा करने का नाम देवार्चन है, देवों का गुणगान श्रवण करना है। हमारी आस्था ज्योति के आलोक से अज्ञानता के सघन अंधकार को नष्ट करके शांति प्रदान करती है। छल रहित और शुद्ध मन की स्तुति ही प्रभु स्वीकार करते हैं। विश्राम अर्थात शांति कहाँ चली गई? मन शांत नहीं है, इसलिए जीवन में शांति गायब है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भट्टी मन के अंदर भभकती रहेगी, तब तक मन शांत नहीं हो पाएगा। और भगवान की अमृतमयी मधुर कथा जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ेगी, हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करेगी, जब तक हमारे शरीर का, हमारे मन का कचरा यानी गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। कलयुग में यदि मनुष्य को अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने जन्मों जन्मों के पापों का शमन करना है, तो सबसे बड़ा साधन है राम नाम का श्रवण करना, राम नाम का उच्चारण करना। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही एकमात्र आधार है जिससे व्यक्ति इस कलयुग के पापों से पार पा सकता है। ये 2 चौपाइयाँ हैं, इनको प्रत्येक दिन सुनना चाहिए, और इनको सुनने से आपके कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, दोषों का समन हो जाता है, तब हमारे पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तो हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलने लगती है। बालकांड का यह प्रसंग है, और यह प्रसंग उस समय का है जब माता सीता का स्वयंवर मिथिला में हो रहा था। और स्वयंवर वाले दिन सबसे पहले माता सीता अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए, गिरजा के पूजन के लिए, माँ पार्वती के पूजन के लिए मंदिर जाती है, और वहाँ माँ गौरी का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजन करती है। तब आशीर्वाद स्वरूप माँ गौरी उनको यह वचन देती है, कहती है कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माँ गौरी पार्वती कहती है कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, यानी हमारा सत्य आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह चौपाई बालकांड के दोहा नंबर 235 के बाद में 7वें क्रमांक की जो चौपाई आती है, उस चौपाई में माता पार्वती ने
जो है माता सीता को आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद स्वरूप चौपाई का यदि कोई भी प्रत्येक दिन स्मरण करता है तो उसके पाप दोष नष्ट होते हैं। तथा दूसरी चौपाई वह है जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आते हैं। और जैसे ही पुष्प लेकर आते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। जैसे ही विश्वामित्र जी को पुष्प दिए, मुनि ने पुष्प पा करके और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर के श्री राम लक्ष्मण धन्य हो गए। तो ये दो चौपाई हमने जो आपको सुनाई है, इनका प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए। यदि आप श्रवण कर सकते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन के और पूर्व जन्म के कई जन्मों के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे और आपकी सारी कामनाएं सफल हो जाएगी। यदि आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, जैसे यदि आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, परीक्षा देने जाना है, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो बहुत कठिन है, तो आपको इन चौपाइयों को सुनकर जाना चाहिए और इनको सुनने मात्र से ही आपके सारे काम बनते जाएंगे। तो चलिए एक बार और आप सभी के लिए हम इन चौपाइयों का श्रवण करते हैं। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान करी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि सभी लोग इसको सुन करके अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर सके तथा उनके घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेंगे। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।